Hello everyone, welcome back to Study Channel. Myself Anup and today I am with new topic chemical reactions and equations of chemistry class 10. So chemical reaction. तो chemical reaction क्या होता है बेसिकली कि जब हम टू रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो केमिकली चेंज रहता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स के चेंजेस आपने पढ़े होंगे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल जो कन्वर्ट हो सके मतलब वापस, विच इज़ टेम्पररी, एंड केमिकल चेंज जो होता है जो परमानेंट रहता है। तो जो जब टू रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो केमिकली चेंज रहता है। इन शॉर्ट कि केमिकल रिएक्शन से कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स और टू रिएक्टेंट्स react with each other to form a new product is known as chemical reaction and it is chemical change. ठीक, chemical reaction is chemical change. आपको इस वीडियो के थ्रू बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीकर ए है, ग्रीन वाले को बीकर ए नाम दे दीजिए और जो पर्पल कलर का है उसको बीकर बी नाम दे दीजिए। फिर जब ग्रीन पर्पल के साथ रिएक्ट होता है तो एक नया कंपाउंड रेड फॉर्म होता है। ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक, यानी कि ये हम ग्रीन को ए नाम दे दें और पर्पल वाले को बी नाम दे दें। सॉरी, पेन का सेंसिटिविटी बहुत लो है। ए प्लस बी विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज सी। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन दिस इज एटम्स रीअरेंज, यानी कि जब दो रिएक्टेंट मिलाते हैं हम लोग तो उनके अंदर जो एटम रहता है वो रीअरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। जब एक एटम की दूसरे रिएक्टेंट की दूसरे एटम के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, मीन्स एटम्स रीअरेंज टू क्रिएट वन और मोर न्यू कंपाउंड। ये क्या, एक से ज़्यादा भी कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स ओल्ड बॉन्ड, मतलब जो रिएक्टेंट रहते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक कर रहे हैं तो हमें H2 और क्लोरीन Cl2 माइनस मिलेगा। जब हीट करेंगे तो ये मिलेगा। तो जो HCl के बीच में ओल्ड बॉन्ड रहता है वो ब्रेक डाउन होता है कुछ नया फॉर्म करने के लिए, वो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो इसको मैं वीडियो के ज़रिए समझा देता हूँ कि जब ये देखिए आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि वो ब्राउन कलर की बोतल थी, एसिड फॉर्म किया और पोटेशियम आयोडाइड जब डाला गया तो ये एक नया कंपाउंड आपको आप देख सकते हैं मिला, एक नया कंपाउंड बना। ठीक, इस तरह से देखिए ये एक रिएक्टेंट कह लीजिए, और इसमें जब हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो ये कुछ ऐसा एक नया प्रोडक्ट ये फॉर्म किया। ठीक, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएक्टेंट है। इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ये नया प्रोडक्ट जो इरप्ट हो रहा है, ये नया एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, ये अबव रिएक्शन का एक सकते हैं लाइव एग्जांपल है। ठीक, यही है, रिएक्टेंट्स विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट था और ये आगे जाके प्रोडक्ट्स बना। क्या ये रिएक्टेंट था, दिस इज आर, दैट इज रिएक्टेंट विच फॉर्म प्रोडक्ट, अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट है इसका, ये वाला क्लिप एक्सपेरिमेंट है। एक और बात है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक एसिड बनाया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दो रिएक्टेंट थे जो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाया। ठीक, केमिकल इक्वेशंस, ठीक, रिएक्टेंट्स, और इसको यील्ड और इक्वल टू बोल सकते हैं। ठीक, इसको एल्ड जो इक्वल टू, सॉरी, ये जो इक्वल टू, इसको यील्ड और इक्वल टू बोल सकते हैं। जनरली हम इक्वल टू ही बोलेंगे, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ओके,
ठीक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज और कंपाउंड नेम्स। ठीक, तरह तरह के केमिकल फार्मूलेज भी होते हैं और जो कंपाउंड रहता है उनका एक केमिकल नेम भी रहता है, उससे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे कि H2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन गैस है। ठीक, H2 2H2 A 2H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा, ये पूरा रिएक्टेंट है। ये H2 प्लस O2 ये मिलके हमको 2H2O बना के दिया, तो ये क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ। और इधर L डॉट इक्वल टू के बाद ये प्रोडक्ट आया, और ये क्या है, इन सब का केमिकल नेम है और एक केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है, कैसे आप एक केमिकल इक्वेशन लिखोगे। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शंस के देखो बेस, केमिकल रिएक्शन कब हम कहेंगे कि एक जो रिएक्शन हुआ है केमिकल रिएक्शन है, कब हम कहेंगे, वो तभी हम कहेंगे जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब और रिलीज हुई हो। जब कोई एनर्जी, जो एनर्जी एमिट हुई हो या फिर ऑब्जॉर्ब या रिलीज हुई हो, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रिएक्शन है वो केमिकल है या कोई और रिएक्शन है। ठीक, तो 5 तरीके होते हैं। सबसे पहले एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक, फिर होता है कलर, चेंज इन कलर, जैसे आपको मैंने पहले क्लिप में दिखाया था कि ग्रीन और पर्पल मिक्स होके एक नया कलर फॉर्म होता है, पर्पल। ठीक, तो 5 क्या है, पहला चेंज इन कलर, फिर चेंज इन स्टेट, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में बदला, गैस में बदला, ये चेंज इन स्टेट। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि अब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। NCERT के शायद पहले एक्टिविटी में वो हाइड्रोजन गैस जब निकलता है उसका एक्टिविटी दी गई है, तो एमिशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि कोई रिएक्शन अकर हुआ और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, उनको वाइट प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट भी देखा जाता है। तो ये 5 चीज़ थे। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी absorb or release, chemical reaction can absorb or release energy and they might be fast or slow। फास्ट और स्लो का एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो हमने एप्पल को कट करके रख दिया, फिर थोड़े टाइम बाद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे वो ब्राउन हो जाता है, जो पीस कट रहता है जिस साइड से वो ब्राउन हो जाता है, वो स्लो ऑक्सीडेशन होता है। एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है। चेंज इन कलर जिसमें दिख रहा है। तो एब्जॉर्ब और एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी, आपने आगे मैं एग्जांपल देके सुनाता हूँ कि एब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एब्जॉर्ब होता है तब उसको हम एंडोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन में एंडोथर्मिक हुआ है। और रिलीज ऑफ एनर्जी यानी एक्सो, यानी एनर्जी एमिट हुई है। ठीक, एमिट, थर्मिक यानी हीट, एक्सो यानी थिंक एग्जिट। ये देखिए आपको अलग अलग करके दिया गया है। एक्सो यानी थिंक एग्जिट, एक्सो यानी एग्जिट हो गया, यानी एनर्जी एमिट हुई। एंडो यानी टेकन इन, यानी थर्मिक यानी हीट, एंडो यानी अंदर लिया गया, यानी एनर्जी ऑब्जॉर्व हो गई। ये था इसको केमिकल रिएक्शन कैन बी फास्ट और स्लो, इसका मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। फास्ट का जैसे मैंने अभी आपको दूसरे क्लिप में दिखाया कि क्या था, पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करके तुरंत ही एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, वो फास्ट है, वो फास्ट केमिकल रिएक्शन है। स्लो का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि आपने एप्पल काट के रखा, फिर वो ब्राउन कलर हो जाता है कट पीस के साइड, तो वो स्लो ऑक्सीडेशन यानी स्लो केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड दे डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स कितना है, मतलब रिएक्टेंट्स कितने तेज हैं, कितना केमिकल है, कितने पावरफुल हैं रिएक्टेंट्स। ठीक, द स्पीड ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंट है, सबके लिए डिफरेंट है। कुछ स्लो केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ जल्दी हो जाएगा। एग्जांपल्स मैंने आपको देके समझा दिया।
ठीक, रिएक्शन रेट एक्टिविटी क्या होता है कि द स्पीड और रिएक्शन गोइंग फ्रॉम अ रिएक्टेंट थ्रू, कितने तेजी से और मतलब रिएक्शन रेट एक्टिविटी कितने कितने जल्दी से एक रिएक्टेंट अपना एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर ले रहा है, उसको रिएक्शन रेट एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि जो एप्पल का एग्जांपल दिया, उसका रिएक्शन रेट एक्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब स्लो डाउन, बहुत धीरे होता है वो। और जो मैंने दूसरी क्लिप में दिखाया, उसका रिएक्शन रेट एक्टिविटी बहुत तेज है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्शन रेट एक्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कि वो कितने पावरफुल है, कितना तेज रिएक्ट करेंगे वो। जैसे कि आप पोटेशियम, तो जो सोडियम है वो अगर उसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो जैसे O2 के कांटेक्ट में आता है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो विगोरसली रिएक्ट करता है, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत हाई। ठीक, तो वो उसका रिएक्शन रेट एक्टिविटी क्या हुआ, बहुत तेज हुआ। ठीक, और वो किस पे डिपेंड किया? सोडियम पे, उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड किया। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये 9th क्लास में आपने भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा होगा। ओके, बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, फिर एटम में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बहुत सारी चीज़ें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर यानी मास, ऐसा इसने लिखा है जिन्होंने हमारा पीपीटी बनाया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन हाउएवर कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक, वही है कि आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी नॉट बी फॉर्म, इट कैन ओनली चेंज इट्स स्टेट। मैटर कैन नॉट बी, वही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर ब्रैकेट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉ बन सकता है नॉ उसे मतलब यानी कि डिस्ट्रॉयड किया जाता है, बस वो उसका स्टेट यानी कि इट कैन बी रीअरेंज्ड। ठीक, वो रीअरेंज होता है, उसको आप बना भी नहीं सकते और आप उसको मिटा भी नहीं सकते। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इक्वल टू द मास, इसलिए बैलेंस द इक्वेशन करने के लिए बोला जाता है हमेशा। क्यों इक्वेशन बैलेंस में होता है? ताकि मास जो रहता है वो आप नया मास तो बना नहीं सकते। जैसे पीछे है मैंने 2H2 प्लस O2 2H2O बनाया, तो 2H2 इधर बैलेंस किया गया है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए इक्वेशन बैलेंसिंग हम पढ़ते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, थिंक अ बैलेंस। ठीक, इसीलिए लिखा है कि आप बैलेंसिंग करने के लिए सोचा करिए। ठीक, एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस्ड, ये पूरे एक लॉ है, नेचर का लॉ है कि हर एक चीज़ बैलेंस होना चाहिए। ठीक, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होगा, हमेशा सब चीज़ बैलेंस होगा। ठीक, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आप कह सकते हैं लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का एक लॉ है कि एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस। ठीक, तो अब देखो, जैसे कि व्हेन मैटर गोज थ्रू अ फिजिकल और केमिकल चेंज द अमाउंट और मास ऑफ द सब्सटेंस दैट यू बिगेन विथ मस्ट इक्वल द अमाउंट। ठीक, मतलब यानी कि जो रिएक्टेंट साइन जितना भी मास होगा उस रिएक्टेंट का, ठीक, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद भी वो जो मास रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। प्रोडक्ट न्यू फॉर्म होगा बट जो मास रहेगा LHS और RHS दैट मस्ट बी इक्वल। ठीक, बिफोर द मास एंड आफ्टर द बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास मस्ट बी इक्वल। ये चीज़ यही लिखा गया है कि व्हेन मैटर गोज थ्रू अ फिजिकल और केमिकल चेंज द अमाउंट of the substance that you begin with the must equal the amount of the mass of the substance that you end with। ठीक, यानी रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद द मास मस्ट बी इक्वल। ठीक, अब बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करेंगे? ठीक, सबसे पहले आप
पेंसिल ले लीजिए, ठीक। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, LHS वाले रिएक्टेंट्स होते हैं और RHS वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब आप एक टेबल बना लीजिए कुछ ऐसे, नेक्स्ट स्लाइड में H2O2 फॉर्म्स O2 प्लस H2O, ठीक। हीट दिया रहना चाहिए, यहाँ पे हीट का मैं सिंबल बना देता हूँ, हीट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक। हीट के बाद O2 प्लस H2O। अब आप एक साइड में एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, पेन की सेंसिटिविटी बहुत लो है, H2, और ये लिख लिया मैंने O2, ठीक। अब आप देखेंगे कि O2 इधर एक साइड है, बट एक और दो, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक है, सॉरी इधर 2 है, इधर 2 और एक 3 है, ठीक। एक चीज़ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ओके। तो ओ इधर 2 है, इधर 3 साइड है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एवरीथिंग मस्ट बी इक्वल, तो हम इसको इक्वल करेंगे। अब इधर हम 2 1 3 है, तो हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 डाल देते हैं, ठीक। इधर 2 डाल दिया हमने, अब कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। पहले कितने थे, आप LHS लिख लीजिए, ये LHS है और ये RHS है, ठीक। RHS साइड भी H लिख लीजिए, ठीक। अब पहले कितने थे RHS साइड में, 3 थे, अब कितने हो गए, 4, ठीक। 2 2 4, इधर अभी कितना है, 2 ही है, तो इधर बैलेंस करने के लिए मैं इधर इंटू 2 कर दूंगा, तो ये कितना बन गया, 2, और टोटल इधर भी साइड हो गया, बाद में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो गया। एक सेकेंड, इधर क्या हो गया, 4। अब ऑक्सीजन खत्म, अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ठीक, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद तो हाइड्रोजन बैलेंस ही हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस ही है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप देखिए, सॉरी, इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक। आपको पहले क्या करना होगा कि पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको LHS और RHS कॉलम टेबल बना लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं RHS और LHS में लिख दीजिए, ठीक। अब जब पहले जितना दिया गया है, जितने कितना ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, वो पहले लिख लीजिए। जैसे कि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, LHS में ऑक्सीजन 2 था, RHS में 2 था, मैंने 2 2 लिख लिया। अब मैंने देखा कि बैलेंस नहीं है, तो मैंने इसको बैलेंस किया, ठीक। बैलेंस करने के बाद फिर मैं हाइड्रोजन पे गया, हाइड्रोजन पे मैंने देखा भाई इधर भी 2 है, इधर 2, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, तो बैलेंस हो गया। इन शॉर्ट द होल इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड आउट, ठीक। बैलेंसिंग एक और एग्जांपल दे देते हैं, KClO3 फॉर्म्स, इधर भी डेल्टा लिखना भूलो, बहुत एग्जांपल्स हैं आपके लिए, और कुछ मैं असाइनमेंट भी दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, तो इक्वेशन बैलेंसिंग का आपको करके देना, ठीक। KC पहले कितने एलिमेंट्स से आप वो लिख लीजिए, K है, सॉरी पेन की सेंसिटिविटी बहुत लो है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, ठीक। तो K है, K दोनों साइड आपने लिख लीजिए, ठीक। अब K इधर भी एक, इधर भी एक, पहले एक एक डाल लीजिए, 1 1 लिख लीजिए, ठीक। अब Cl इधर भी एक, Cl इधर भी एक, ठीक। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बची, ऑक्सीजन इधर 3 है, में ऑक्सीजन इधर 3 है, और इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक। 2 ऑक्सीजन है। अब बैलेंसिंग करते हैं हम, KCl पहले से बैलेंस है, पर
अभी हम कह नहीं सकते बैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। इधर 3 है, इधर 2 है, तो मैं इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा, साथ में इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो जा रहा है। ठीक, 2 ऑक्सीजन पहले से 3 और मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, और इधर मैं 3 देख रहा हूँ। ठीक, 6 को बैलेंस, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन बैलेंस करना है। इधर भी 6 है तो मुझे इधर भी 6 ही चाहिए, तो मैं इधर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर कितना हो गया, बाद में टोटल 6 हो गया। इधर भी बैलेंस में करूँगा ऑक्सीजन को, इधर 2 डाल दिया मैंने, ठीक, 2 डाल दिया, तो इधर भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया, बट इधर तो 2K हो गया, इधर सिंगल K, तो मैं इधर भी पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 × 2 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो इधर भी मैंने 2 किया, तो बाद में इसका कितना हो गया, टोटल 2 पोटेशियम हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 2 × 2 क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया उस पूरे कंपाउंड के साथ, यानी 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ भी टोटल क्लोरीन कितना हो गया, 2, यहाँ भी 2। हेंस द इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। अब स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपने देख लिया पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस है, क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है, बट दूसरे किसी एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में वो अनबैलेंस हो सकता है, फिर लास्ट में आपको जाके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें देखते हैं, CH4 + O2 फॉर्म CO2 + H2O। ओके, पेन ले लूँ, ठीक, ठीक, CH4 + O2 फॉर्म CO2 + H2O कंपाउंड। सबसे पहला काम टेबल बनाइए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आपको पहले से पता है, LHS वाले रिएक्टेंट होते हैं, RHS वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब टेबल बनाने के बाद एलिमेंट लिख लिए, C H और O, 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। CH4 + O2, C इधर 1 है, इधर भी C 1 है, H इधर 4 है, इधर मुझे 2 ही दिखाई दे रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर मुझे 1 ही दिखाई, इधर मेरे को 3 दिखाई दे रहा है, 2 और 1 3। अब मैं देखूंगा कि हाइड्रोजन तो अनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, अभी वो शायद और मल्टीप्लाई बाय 2 बदल भी सकता है, बट पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। इंटू 2 किया, 4 आ गया, ठीक, 4, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। बट अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, इधर तो 2, इधर कितना होगा, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर तो 2 ही है, तो बैलेंस करने के लिए मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 2, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, 4 4, ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो ओवरऑल इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस। आप देख सकते हैं सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सी जैसा था वैसा ही है। हाइड्रोजन इधर 4 था, इधर 2 था, मैंने इंटू 2 किया उसको बैलेंस करने के लिए, और इंटू 2 के करने में ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर 2 ही रह गया, तो इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 4 बराबर हो सकते हैं। ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछेगा बैलेंसिंग, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। जो NCERT में एक्सरसाइज दिया उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं एक असाइनमेंट दूंगा उसमें से भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। होप की समझ। अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें आप अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप उसमें भी डाउट पूछ सके। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा। अभी तक आप बैलेंसिंग तक ही पढ़िए, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, तो अगर गाइस
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जो डाउट आए तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हम अपनी जीमेल आईडी भी प्रोवाइड किए हैं पहले के लेक्चर्स में, अगर जिसने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो उसमें अपने जीमेल आईडी भी प्रोवाइड की है, तो आप हमारे जीमेल या ईमेल करके हमको अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।